विश्वास की परीक्षा। अगर वही चीज जिसके लिए तुमने दुआ की थी तुमसे सब कुछ छोड़ने की मांग करे तो तुम क्या करोगे? जुनैद अपने घर के बाहर लकड़ी के पुराने बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में एक पत्र था जिसके ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बधाई हो, आपको गोल्डन होराइजन स्कॉलरशिप मिली है। यह वही मौका था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ाई करने का सुनहरा अवसर। लेकिन आज रमजान के आखिरी दिन उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। अगर वह यह मौका स्वीकार करता तो उसे अपनी वह दुनिया छोड़नी पड़ती जिसने उसकी पहचान बनाई थी। उसके माता पिता, उसकी मस्जिद, रोज गली में गूंजने वाली अजान की आवाज। क्या वह इतनी दूर रहकर भी अपने विश्वास को बनाए रख पाएगा? क्या वह वहाँ अपनापन महसूस करेगा? उसने एक गहरी सांस ली और पत्र को मोड़कर अपनी कुर्ते की जेब में रख लिया। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी आसमान में फैल रही थी और अफ्तार का समय करीब था। गली में ताजा बनी रोटियों और मसालेदार दाल की खुशबू थी जो हर रमजान का हिस्सा थी। लेकिन आज वह खुद को अलग अलग महसूस कर रहा था, जैसे वह दो रास्तों के बीच खड़ा हो और तय नहीं कर पा रहा हो कि किस ओर जाए। एक उसकी नजर सड़क के दूसरी ओर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वह मस्जिद के पास एक छोटी सी चटाई पर बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी करीने से संवरी हुई थी और उनकी गहरी आंखों में एक शांत समझदारी थी। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो दिल को सुकून देता था। दो जुनैद अनजाने में उनकी ओर बढ़ा और धीरे से कहा, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग मुस्कुराए, वालेकुम अस्सलाम बेटे। उन्होंने पास बैठने का इशारा किया, आओ बैठो, लगता है तुम्हारे दिल में कोई भारी बात है। जुनैद थोड़ी देर झिझका, फिर उनके पास बैठ गया। उसने देखा कि बुजुर्ग की उंगलियां तस्बीह के दाने फेर रही थीं। मेरे पास एक बड़ा फैसला है, जुनैद ने कहा, एक ऐसा मौका जो मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जा सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है। मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर था। एक तरफ मेरा घर था और दूसरी तरफ एक नई दुनिया। जुनैद ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या चुना? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए, दोनों अपने तरीके से। मैं अपने गांव से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह गया जहां कोई भी मेरे विश्वास को नहीं समझता था। मुझे डर था कि कहीं मैं खुद को खो न दूं। फिर क्या हुआ? जुनैद ने पूछा। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, कुछ नहीं बदला, क्योंकि विश्वास किसी जगह में नहीं होता, यह तुम्हारे अंदर होता है। यह सिर्फ मस्जिदों या अजान तक सीमित नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी अच्छाई और अल्लाह पर तुम्हारे भरोसे में होता है। जुनैद ने गहरी सांस ली। पर अगर मैं बदल गया तो? अगर मैं वो नहीं रह पाया जो यहाँ हूँ? बुजुर्ग ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराए, बदलाव बुरा नहीं होता अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हो। नए रास्तों पर चलना कोई नुकसान नहीं, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। हवा में चमेली की खुशबू घुल गई। जुनैद ने सोचा कि उसके माता पिता ने उसे कैसे सिखाया था कि दया, धैर्य और विश्वास की ताकत क्या होती है। क्या वह यह सब अपने साथ ले जा सकता था? बुजुर्ग ने कहा, तुम मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाते हो और मुझे तुम्हारी आंखों में वही सवाल दिखता है जो कभी मैंने खुद से पूछा था, क्या मैं दोनों चीजों को साथ रख सकता हूँ? और बेटे, जवाब है हाँ। तुम दुनिया के छात्र भी हो सकते हो और अपने विश्वास के रखवाले भी। फरीजान की आवाज गली, मस्जिद के दरवाजे खुल गए। जुनैद ने बुजुर्ग की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। शुक्रिया, जुनैद ने कहा, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जाओ और अल्लाह तुम्हारा मार्गदर्शन करे। जुनैद उठा तो खुद को हल्का महसूस कर रहा था। रास्ता अभी भी अनजान था, लेकिन अब डर नहीं था। वह जाएगा और अपना विश्वास अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि विश्वास कोई बॉय नहीं, बल्कि एक रोशनी है जो कहीं भी, किसी भी रास्ते पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है।